तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अंतिम मौका है और अंतिम मौका में आप लोग बढ़िया से एक्टिव होकर पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, पूरा जोश जुनून के साथ करिएगा, क्योंकि ये अंतिम एफर्ट है। अगर इसमें बढ़िया से आप लोग लगा देते हैं अपने मेहनत को, तो आप अच्छे अंकों से पास कर जाएंगे, अच्छी सफलता मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे आपकी आज की टॉपिक को आगे, यानी कि हम लोग पार्ट 3 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या बाबू, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसका किसका, तो प्रकाश का अपवर्तन का। बोले थे कि इसमें 5-6 क्लास चलेगा, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा बन रहा है, और छोटा छोटा बनने का तात्पर्य यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवीजन कर लें। ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट हम बना देंगे 2-3 घंटा का, तो आप लोग एक ही सब्जेक्ट में दिन भर रह जाइएगा। लेकिन दिन भर नहीं, एक सब्जेक्ट पर नहीं देना है आप लोग को, थोड़ा थोड़ा समय सभी सब्जेक्ट को रोज़ पढ़िए। देखिए, पढ़ने का तरीका यही है कि एक दिन में पूरा एगो चैप्टर पढ़िए और सबको न छोड़ दीजिए। पढ़ने का तरीका, सही तरीका अगर बात किया जाए, पढ़ने का सही तरीका की अगर बात किया जाए, तो थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट को पढ़िए। मान लेते हैं कि 5 सब्जेक्ट है, तो पाँचों पर आप लोग अगर मान लेते हैं कि आधा घंटा समय दे रहे हैं, तो पाँचों पर समय दीजिए। पाँचों पर 30-30 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, पाँचों पर क्या कीजिए, 30-30 मिनट का समय दीजिए। ये ना कि एगो पर खाली मान लेते हैं कि 2 घंटा दे दिए और बाकी सब सब्जेक्ट छोड़ दिए। तो कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, प्रतिदिन करना है। चाहे आधा घंटा पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए, सभी सब्जेक्ट को लगातार यानी कि बराबर भागों में बांट कर पढ़िए, ताकि सभी सब्जेक्ट एक साथ क्लियर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम लोग पीछे वाले क्लास में एक बार दिखा दे रहे हैं कि आप लोग कहाँ पढ़ लिए थे। और देख लिए, किरणों का व्यवहार पढ़ लिए थे कि किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस होकर गुजर जाएगा। दूसरा हम लोग पढ़ लिए थे क्या, कि जब प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो सीधे निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बहुत बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को बनता है। काहे बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़का को कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से कैसे बन गया। तो आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि हम बता दिए हैं कि इसमें केंद्र 2 होगा और 2 फोकस होगा। तो जब 2 केंद्र होगा तो 2 वक्रता त्रिज्या होगी, और 2 फोकस होगा तो 2 फोकस दूरी होगी। तो इसमें थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है और थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताए थे कि अवतल दर्पण में सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है, और लेंस में अगर बात की जाए तो उत्तल लेंस में सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। तो वही लिखे हैं सबसे पहले उत्तल लेंस में। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलेगा, वास्तविक मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा, छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला देख रहे हैं, पहला कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, यही ना प्रकाशीय केंद्र है और ये फोकस है। ठीक है, देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है और ये फोकस है, इसके बीच में देखिए वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर वस्तु को रख रहे हैं। जब भी वस्तु को रखिए तो AB से डिनोट कर दीजिए, और जब प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको A'-B' से डिनोट कर दीजिए। ये आप लोग को करना है। ठीक है, जब भी कोई वस्तु को रखिए तो उसका कोई ना कोई नाम दे दीजिए, तब प्रतिबिंब जब बनेगा तो उसका भी कोई ना कोई नाम दे दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, ताकि आप लोग का इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन हमारा वस्तु है और कौन हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना और वस्तु हम कहाँ रखें, इसमें कन्फ्यूजन लड़का का हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन नहीं होना है, वस्तु का कोई ना कोई नाम रख दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि AB रखेंगे, XY रख दीजिए, CD रख दीजिए, MN रख दीजिए, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, इसके लिए आप स्वतंत्र है। ठीक है, बस आप लोग को ये इतना जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखें, ये वस्तु को यहाँ पर रख दिए हैं तो AB दे दे रहे हैं। ठीक है, AB वस्तु रखें। अब कह रहा है कि जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए, अब पहला काम क्या किए कि इसको प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे। तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो कहाँ से मुड़ेगा, तो प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र ही ना है, तो देखिए प्रकाशीय केंद्र से मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा, तो अपने आधार की ओर मुड़ेगा। तो आधार की ओर मुड़ेगा तो कहीं नहीं क्या करेगा, कहीं ना कहीं काटेगा। ठीक है, दूसरा हम सीखे कि जब प्रकाशीय केंद्र से यहीं से विदा करेंगे, प्रकाशीय केंद्र से भेज रहे हैं तो सीधे निकल जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस तरफ नहीं कटा। इस तरफ देख रहे हैं आप लोग, कट रहा है, नहीं कट रहा है, इस तरफ नहीं कटा। लेकिन जब तक कटेगा नहीं, जब तक 2 किरण आपस में कटेगा नहीं, तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं।
तो 2 किरण कटेगा नहीं, लेकिन इस साइड नहीं कट रहा है, तो हो सकता है कि जन पीछे कटे, हो सकता है पीछे कटे। तो देख लेते हैं कि पीछे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए इसको इमेजिनरी लाइन से डिनोट करेंगे, यानी कि इमेज करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर आके कट गया, यहाँ पर आकर कट गया। देखिए जहाँ पर कटा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन गया, यानी कि 2 किरणों जहाँ पर मिली, 2 किरण जहाँ पर मिली वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखिए इसकी स्थिति, जब प्रतिबिंब बन गया तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसकी कैसी प्रतिबिंब की स्थिति बनी उसको देखते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि वास्तविक बन रही है? तो आप लोग कहिए कि जी नहीं, वास्तविक क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि डॉट लाइन से बन रही है। डॉट लाइन से जैसे ही बनेगी तो काल्पनिक हो जाएगी। तो पहला काल्पनिक चीज़ हमेशा क्या बतलाते हैं कि काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। आप लोग सपना हमेशा सीधा देखते हैं, क्योंकि उल्टा नहीं देखते हैं कि हम भिखारी बन जाएं। आप लोग क्या देखते हैं, एकदम बढ़िया से नंबर पास करे, पूरा धनी हो जाए, पूरा मेरे पास पैसा हो, जगह ज़मीन गाड़ी ये सब बंगला हो, ठीक है, यही सब सपना देखते हैं। तो ये क्या होता है कि सपना हमेशा आप लोग पॉजिटिव देखते हैं। तो इसीलिए जब भी काल्पनिक की बात आएगा तो काल्पनिक के साथ हमेशा सीधा जोड़ लीजिएगा, और जब भी वास्तविक आएगा तो वास्तविक के साथ उल्टा हो जाएगा। कहाँ है वास्तविक के साथ उल्टा होता है कि आप लोग सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे, इस तरह करते करते एक दिन परीक्षा आ जाता है और आप अच्छे नंबरों से पास नहीं कर पाते हैं। लेकिन वास्तविक चीज़ क्या है, वास्तविक कर रहे हैं लेकिन वास्तविक में आपको घाटा हो रहा है। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, ठीक है। तो वास्तविक चीज़ हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक हमेशा सीधा होगा। तो काल्पनिक के साथ सीधा जोड़ लीजिए, तो काल्पनिक हमेशा क्या होगा, सीधा हो गया। अब रखें, देखिए वस्तु इतना छोटा रखें, कलर को चेंज कर रहे हैं, वस्तु को देखिए इतना छोटा रखें, लेकिन प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बन गया। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब का हुआ, बड़ा हुआ, वस्तु से प्रतिबिंब का हुआ, बड़ा हो गया। तीसरा, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, वस्तु की ओर बन रहा है कि वस्तु के पीछे? इधर वस्तु की ओर कहलाएगा और इधर वस्तु के पीछे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दर्पण में भी इस तरह से हम पढ़ते हैं कि वस्तु की ओर कि वस्तु के पीछे। तो हम कहेंगे कि वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। किधर बन रहा है, वस्तु की ओर। तो आइए सभी को एक एक करके समझते हैं। आप लोग उम्मीद है अच्छी तरह से इसको समझ गए। तो पहला काल्पनिक बना, दूसरा सीधा बना, और तीसरा बड़ा बना, और चौथा वस्तु की ओर बना, ठीक है। यानी कि 4 चीज़ें इसमें समझना है आप लोगों को, ठीक। चलिए अब अगले की ओर चलते हैं, यानी कि दूसरे की ओर बढ़ते हैं। इसका उपयोग थोड़ा है, इसके उपयोग को देख लेते हैं कि इसका उपयोग होता कहाँ उपयोग इसका होता है। तो पहला इसका उपयोग होता है हाथ की रेखाओं को देखने में। देखे होंगे आपको कि जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पहले मिलता था, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हम लोग खरीदते थे तो उसमें एक लेंस मिलता था, और उस लेंस से कभी उत्तल होता था चाहे कभी अवतल होता था। उससे क्या करते थे हम लोग, कोई भी चीज़ बड़ा बड़ा देखते थे, कोई भी चीज़ अक्षर पर यानी कि किताब उताब पर लेकर बड़ा बड़ा हम लोग देखते थे कि नहीं देखते थे। चाहे ज्योतिषी को देखे होंगे कि आप लोग, ज्योतिष क्या करता है कि हाथ की रेखाओं को आप लोग देखते हैं कि आपका बढ़िया नंबर आएगा कि नहीं, आपका नौकरी लगेगा नहीं, इस तरह का हाथ देखता है ना। तो हाथ देखने वाला देखता है तो देखे होंगे कि लेंस एगो लगाया रहता है, लेंस छोटा को ले रहता है हाथ में, इस तरह का लेंस दिया रहता है। देखो इस तरह से लेंस एगो लिया रहता है, इस तरह से आप लोग का लेंस इस तरह का लेंस लिया रहता है, और इस तरह का लेंस ले क्या करता है, देखता है। तो वो देखने से क्या होता है कि जौन आप लोग का रेखा छोटा छोटा है तो रेखा बड़ा बड़ा इस तरह का दिखाई दे देगा, बड़ा बड़ा दिखाई दे देगा उसमें, किसमें, वो लेंस में। तो उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है कि हस्त रेखा को देखने में, यानी कि कोई चीज़ को कह सकते हैं कि बड़ा करके देखने में, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। दूसरा, घड़ी साज के छोटे पार्ट को देखने। देखे होंगे आप लोग, अगर दुकान पर जाएंगे, घड़ी वाले दुकान पर जाएंगे तो जो क्या होता है, घड़ी बनाने वाला होता है अपने आँखों में एक लेंस लगा लेता है, ऐसे ही चिपका लेता है, आँख में अपना एक लेंस घुसा लेता है, और उससे क्या होता है कि घड़ी देखिए इतना छोटा घड़ी है और इसमें छोटे छोटे पार्ट हैं, तो उसको बड़ा देखना होगा तब तो घड़ी बनाएगा, नहीं तो घड़ी बनाएगा कैसे। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें घड़ी को देखने के लिए, यानी कि बड़ा बड़ा पार्ट करने के लिए वो किस लेंस का उपयोग करता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करता है। यानी कि हम कह सकते हैं छोटे चीज़ों को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। यहाँ पर तीसरा में भी लिखती हैं, छोटे अक्षरों को बड़े देखने में किस का उपयोग, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए यहीं से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन देखिए बनने का तात्पर्य यहीं से होता है, इसीलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल लोग ध्यान नहीं देता है, और एग्जाम्पल से जब एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा ना तो एग्जाम्पल भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट से ही बनता है, ठीक। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में वस्तु को जब फोकस पर रखा जाएगा, तब पहला रखे थे फोकस और कहाँ,
प्रकाशीय केंद्र के बीच, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इधर बढ़ा रहे हैं, इधर बढ़ाते जाएंगे, अब धीरे धीरे सभी में बढ़ते जाएगा और देखिए इसका व्यवहार अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब रखे क्या, फोकस पर, अब रख दिए देखिए फोकस पर, मान लेते हैं कि ए बी लिख दिए। अब फोकस से पहला काम करना है हमको, इसके प्रधान अक्ष से समानांतर गुजरना है और प्रकाशीय केंद्र से होकर कहाँ गुजरेगा, तो ये फोकस पर काटेगा। दूसरा का फोकस पर काट रहा है, पहला फोकस पर रखे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये F1 पर रखे और F2 पर कट रहा है, F2 पर कट रहा है। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा हुआ कि हम प्रकाशीय केंद्र से कोई किरण भेज रहे हैं, तो कोई किरण भेजेंगे तो ये क्या होगा, ये तो सीधे निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इधर तो नहीं कटा, इधर नहीं कटा, इधर तक खुद वस्तु को रखेंगे समान, लेकिन इधर देखिए कहीं ना कहीं जा रहा है, इधर कहीं ना कहीं जा रहा है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब अंत नहीं है तो अनंत है। क्या है बाबू, अनंत है। अब देखिए दर्पण की ओर बन रहा है, लेंस की ओर बन रहा है कि लेंस के पीछे बन रहा है, तो हम कह सकते हैं लेंस के पीछे बन रहा है। पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि इस साइड लेंस के साइड होता है, इस साइड फिर से होता है, पीछे बन रहा है। दूसरा कह सकते हैं कि अब बतलाइए कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, तो आप लोग कहिए कि वास्तविक बन रहा है। क्यों काल्पनिक नहीं बन रहा है, काल्पनिक इधर बनेगा, काल्पनिक इधर बनेगा तो काल्पनिक होगा, इधर बनेगा तो वास्तविक होगा। ठीक है, अब देखिए दर्पण वस्तु रखे यहाँ पर, तो प्रतिबिंब हमको अनंत पर मिलेगा, तो अनंत पर मिलेगा तो क्या प्रतिबिंब छोटा होगा, बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है। अनंत पर कोई लिमिट नहीं है, कहाँ जाकर कटेगा कोई लिमिट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। तो जो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हुआ बहुत बड़ा प्राप्त हुआ। तो चलिए उम्मीद है सब जान गए होंगे। पहला अनंत पर, दूसरा बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, तीसरा उल्टा बना और वास्तविक बना, क्योंकि दर्पण वस्तु को इधर रखें तो प्रतिबिंब हमारा नीचे बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। ठीक है, वास्तविक चीज़ हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा को देखते हैं। तीसरा अब कह रहा है कि जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में रखा जाता है। 2F1 ये क्या होता है और 2F2 क्या होता है, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं केंद्र को हम लोग C1 और C2 के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो C1 को 2F1 कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आराम से कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और C2 को 2F2 कहेंगे, बार बार ये आएगा 2F1 2F2। ठीक है, काहे 2F1 लिख रहे हैं, काहे 2F2 लिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, फोकस है, तो फोकस को F1, दो को फोकस है तो F1 लिखें और दूसरा का फोकस को F2 लिखें। तो F1 F2 लिख लिए हैं, इसीलिए अब क्या लिख रहे हैं कि केंद्र को ही हम 2F1 और 2F2 लिख रहे हैं। कहाँ कैसे कि इसी तरह से पूछता है, इसमें 2F1 ही केंद्र को मानता है, केंद्र को मानता है 2F1, यानी कि C1 को 2F1 कहेंगे और C2 को 2F2 कहेंगे। तो इसीलिए लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि अरे कब 2F1 हुआ, कब 2F2 हुआ, कब F1 हुआ, कब F2 हुआ। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस केंद्र जो है उसको 2F1 मान देना है C1 के, और C2 को 2F2 मान देना है, बस 2 लगा देना है, F1 F2, और बाकी F1 F2 जो है वो रहबे करेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब समझते हैं, कह रहा है कि 2F1 और F1 के बीच, तो 2F1 यानी कि C1 है यहाँ पर, और F1 यानी कि यहाँ पर। ठीक है, अब इसका प्रतिबिंब देखिए, वस्तु के यहाँ इसके बीच में रख रहे हैं, बीच में रख दिए। पहला काम है प्रधान अक्ष से समानांतर गुजारेंगे और जो ही यहाँ पर आएगा तो फोकस पर काटेगा, यानी कि F2 पर काटेगा। किस पर काटेगा, F2 पर काटेगा। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजार रहे हैं तो ये सीधे निकल जाएगा। देखिए कट रहा है, कहीं ना कहीं कट रहा है, तो कट रहा है, कहाँ कट रहा है बाबू, तो यहाँ पर कट रहा है, यानी कि कट रहा है। हम कह सकते हैं कि 2F2 या इसी को हम लोग C2 कहते हैं, 2F2 या अनंत के बीच, और ये अनंत ना है, अनंत जाएगा डॉट लाइन, तो 2F2 और अनंत के बीच कट रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, तो वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ, ये सभी चीज़ें प्राप्त हुआ हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब वस्तु को रखे कहाँ, 2F1 और F1 के बीच, तो 2F2 के बीच प्राप्त हुआ और अनंत के बीच प्राप्त हुआ। कैसा, उल्टा। कैसा, वास्तविक। और वस्तु से क्या प्राप्त होगा, बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं, ये अगला है चौथा नंबर। ठीक है, चौथा कहता है कि जब 2F1 पर वस्तु को रखा जाता है तब क्या होगा। 2F1 का मतलब C पर, जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, C पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो C पर ही प्राप्त होगा। इसका प्रतिबिंब C पर, कैसे कि दर्पण में हम लोग पढ़े थे कि C पर के प्रतिबिंब C पर प्राप्त होता है, तो जस्ट लेंस में भी वही है,
लेंस में भी वही है, बस 2f1 और 2f2 कन्फ्यूजन करता है। लेंस में भी देखिए, अगर दर्पण अच्छे तरह से समझें तो जस्ट वही है, बस जैसे जैसे रेखा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे किरण जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब भी बढ़ रहा है, लेकिन खाली 2f1 2f2 कन्फ्यूज है। तो देखिए यहाँ पर जब 2f1 पर रखें तो पहला प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो f से गुजर जाएगा, यानी कि f2 से गुजर जाएगा। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से गुजर जाएगा। लेकिन जहाँ पर काट रहा है ये, जहाँ पर दोनों किरणें मिल रही है, यानी कि 2f2 पर मिल रही है, और 2f2 को ही हम लोग केंद्र के नाम से जानते हैं, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, उसको भी क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जब 2f1 पर रखेंगे कोई वस्तु को तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, 2f2 पर प्राप्त होगा। कैसा होगा, तो उल्टा होगा। कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। कैसा होगा, तो वस्तु के बराबर होगा। तो वही लिखे हैं, देखिए वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगले की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पाँचवा की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा कहता है कि जब वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए 2f1 यानी कि कह सकते हैं कि C और अनंत के बीच, C और अनंत के बीच। तो जब दर्पण में पढ़े थे कि C और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनेगा तो उसका कहाँ जाएगा, और इधर खसकते जाएगा, यानी कि 2f2 और f2 के बीच आएगा। प्रतिबिंब को इधर बढ़ाते जाएंगे तो वस्तु को इधर बढ़ाते जाएंगे, वस्तु को इधर बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिबिंब भी इधर आता जाएगा। ठीक है, इधर आता जाएगा। चलिए तो समझते हैं। पहले प्रधान अक्ष के सबसे पहला काम है कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित किए और अपवर्तन के बाद वो कहाँ से गुजरेगा, तो 2f2 से गुजर जाएगा, गुजर गया। दूसरा काम है कि प्रकाशीय केंद्र से कोई वस्तु को भेजेंगे और जैसे ही भेजे तो जहाँ पर काटा तो वो कहाँ काटा, f2 और 2f2 के बीच में काटा, यानी कह सकते हैं कि दूसरा फोकस और दूसरा केंद्र के बीच में काट दिया वस्तु को। तो ये ए बी से सूचित किए इसको, और ये प्रतिबिंब जो बना कि ए डैश कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश। ठीक है, ये चीज़ें आपको मेंशन हमेशा करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो नंबर यहाँ से कहीं ना कहीं कटेगा, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहाँ कटा बाबू, तो 2f2 कैसा कटा, कैसा बना प्रतिबिंब, वास्तविक बना या आभासी, तो आप लोग कहिए कि वास्तविक बना, वास्तविक बना। ठीक है, वास्तविक बना। दूसरा चीज़ उल्टा बना, वास्तविक चीज़ें हमेशा उल्टा होता है, उल्टा बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि वस्तु से देखिए, वस्तु इतना बड़ा रखे हैं, प्रतिबिंब हल्का छोटा हमें प्राप्त हो रहा है, तो कहेंगे कि छोटा प्राप्त होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इतना चीज़ें आप लोग अच्छे तरह से समझिएगा। यहाँ पर लिख भी दिए हैं, यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और कहाँ प्रतिबिंब बन रहा था, तो f2 और 2f2 के बीच बन रहा था। ठीक है, चलिए अगले की ओर देखते हैं, यानी कि अगला यानी कि लास्ट का 6 में 6 गो उसमें भी प्रतिबिंब बन रहा था, दर्पण में 6 गो दर्पण में भी प्रतिबिंब बन रहा था, 6 गो देखिए इसमें भी प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु को कहाँ अनंत पर रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर, उसमें भी जब वस्तु को अनंत पर रख रहे थे, अनंत पर दर्पण में अनंत पर वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ फोकस पर प्राप्त हो रहा था कि नहीं हो रहा था, इसमें भी फोकस पर प्राप्त हो रहा है। देखिए वस्तु को रखे हैं अनंत पर, वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत से वस्तु आ रही है। देखिए ये अनंत से वस्तुएँ आ रही हैं, अनंत से हम कह सकते हैं कि अनंत से वस्तुएँ आ रही हैं, डॉटेड लाइन दे रहे हैं, अनंत से वस्तु आ रही हैं। तो जब भी आएगी आपतित होगी तो पहला काम है कि आपतित होगी, और कहाँ पर, प्रकाशीय केंद्र से जैसे ही टकराएगी तो टकराने के बाद ये मोड़ देगा आधार की तरफ, और आधार की तरफ देखिए ये किरण मुड़ गया, आधार की तरफ मुड़ गया कि नहीं। नीचे से एक और प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, और जैसे ही यहाँ पर आई वो अपने आधार की तरफ का कर दिया, मोड़ दिया, तो इसका आधार नीचे वाला का आधार ऊपर हो जाएगा, तो ये आधार की ओर मुड़ गया। अब जहाँ पर कटा तो देखिए इस बिंदु पर कट रहा है, किस बिंदु पर कट रहा है, तो इस बिंदु पर, यानी कि f2 पर कट रहा है कि नहीं, f2 पर, f2 को ही हम लोग फोकस करते हैं, दूसरा फोकस f2 है ना, है तो f2 पर कट रहा है। तो हम कहें कि सबसे पहले अनंत से जो किरण आई तो वो कहाँ गुजरी, और इसका कह सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो बना कहाँ बना, f2 पर, तो पहला प्रतिबिंब f2 पर बना। वास्तविक बना या काल्पनिक, तो हम कहेंगे कि वास्तविक बना, वास्तविक बना। वास्तविक चीज़ें हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। और वस्तु से देखिए यहाँ से अनंत से आ रहा है तो बहुत बड़ा वस्तु होगा, बहुत बड़ा वस्तु होगा, लेकिन प्रतिबिंब देखिए इतना छोटा बन रहा है, एगो बिंदु पर कट जा रहा है, एक बिंदु पर जाकर कट रहा है, तो बोलेंगे कि बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, और f2 पर बनेगा। उम्मीद है आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, इसका एक और शॉर्ट ट्रिक भी ला देंगे, जिस तरह से दर्पण में लाए थे ना, यहाँ पर टेबल के माध्यम से, यहाँ पर इस तरह से हम बताए थे ना दर्पण में कि इस तरह से दर्पण हुआ,
और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा था, कहाँ कहाँ बन रहा था। उस तरह से इसका भी एक टेबल ला देंगे। लास्ट में हम जब भी ख़त्म हो जाएगा ना इसको इस स्लाइड से, तब अतु कर देंगे। देखिए हम दर्पण में बताए थे कि दर्पण में सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है अवतल में, अवतल में सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है। और लेंस में क्या बोले हैं कि उत्तल में सबसे ज़्यादा प्रतिबिंब। दर्पण में 2 कंडीशन में उत्तल में बन रहा था, उत्तल में 2 कंडीशन बन रहा था, और वही क्या होगा कि लेंस में अवतल में 2 कंडीशन में बनेगा, अवतल में 2 कंडीशन में बनेगा। बस इसको याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक, तो यही लिखेंगे कि अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। उत्तल लेंस में तो हम लोग 6 देख लिए, अब अवतल लेंस में स्थिति देखेंगे। देखिए तो चलिए पहला को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, कहाँ रखा जाएगा बाबू, तो वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए कोई वस्तु अनंत से आ रहा है और आपतित हो रहा है, और आपतित होने के बाद प्रकाशीय केंद्र से जैसे ही टकराया तो कहीं ना कहीं अपवर्तित होगा, तो अपवर्तित हो गया कहाँ, आधार की ओर। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी अपवर्तित होगा आधार की ओर अपना अपवर्तित होगा, आधार की ओर होगा। तो इसका आधार कहाँ है, नीचे है ना, नीचे बताया है ना, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर त्रिभुज जैसी संरचना बनाएगा वहीं पर आधार हो जाएगा। तो वो इसका ऊपर बन रहा था तो ऊपर आधार हो गया, इसका नीचे बन रहा है तो नीचे आधार हो गया। ठीक है, त्रिभुज जैसे संरचना को देख लेना है, तो नीचे हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा है, अभी तो मिला नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड लाइन से देखेंगे, इन्वर्टेड लाइन से देखेंगे मिला के कि कहीं कहीं मिल रहा है, तो जी मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है बाबू, तो F पर मिल रहा है, F1 कह सकते हैं कि F1 पर मिल रहा है। तो अभी अभी न पढ़े हैं कि जब कोई वस्तु अनंत से आ रही है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर मिलेगा, तो F1 पर बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अभी तो जस्ट पढ़े हैं उसके उत्तल लेंस का 6वां कॉन्सेप्ट यही था, 6वां स्थिति यही था। चलिए तो यहीं पढ़े थे, तो वही हो गया, काल्पनिक बन गया। अब काल्पनिक बन गया क्योंकि इस साइड बन रहा था हमेशा, राइट साइड दाएं साइड बन रहा था, तो वास्तविक चीज़ें बन रहा था। जैसे ही बाईं साइड गया तो बाईं साइड का हो गया, काल्पनिक बन गया। तो काल्पनिक लिख देंगे कि काल्पनिक बना। ठीक है, काल्पनिक बना तो काल्पनिक चीज़ हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। और वस्तु अनंत से आ रहा है, तो वस्तु अनंत से आ रहा है तो बहुत बड़ा होगा, और प्रतिबिंब भी बहुत छोटा बनेगा क्योंकि एक बिंदु पर कट रहा है तो छोटा बनेगा। आइए इसको देखते हैं, इसको लिखे भी हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख दिए। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। फोकस F1 पर बन रहा है कि नहीं, उसी को फोकस को ही F1 कह सकते हैं हम लोग, F1। ठीक है, और दूसरी फोकस को F2 कहेंगे। और फिर से केंद्र को क्या कहेंगे, केंद्र को बताइए, केंद्र का क्या कहेंगे, तो पहला केंद्र होगा तो 2F1, पहला केंद्र 2F1 और दूसरा केंद्र 2F2। बस इस चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा इसका देख लेते हैं कि जब प्रतिबिंब, जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच रख रहे हैं। 2 कंडीशन बोले थे कि 2 कंडीशन में बनता है, तो पहला क्या रखें, अनंत पर रखें तो फोकस पर बना, और दूसरा क्या रखें कि प्रकाशीय केंद्र यानी कि O और F है, O और अनंत के बीच, अनंत यही ना है, अनंत से आती वस्तुएं, अनंत की आती किरणें, तो अनंत से देखिए रख रहे हैं, यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर रखें वस्तु को, तो ये भी से डिनोट कर दीजिए, यहाँ पर वस्तु रखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारेंगे, और गुजारेंगे तो अपने अपवर्तन होगा तो आधार की ओर मुड़ जाएगा, आधार की ओर मुड़ गया। दूसरा प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे तो प्रकाशीय केंद्र से सीधा निकल जाएगा। देखिए कट रहा है, कहाँ कट रहा है अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसको डॉट लाइन से डिनोट करेंगे, डॉट लाइन से डिनोट करेंगे तो ये फोकस से होकर कहीं ना कहीं गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा तो देखिए यहीं पर कट रहा है, यहाँ पर हम जहाँ दिखा रहे हैं वहीं पर कट रहा है, यहीं पर कट रहा है। ठीक है, यहीं पर कट रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है, तो देखिए यहाँ पर छोटा सा दिखाई भी है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब कह सकते हैं कि A', B'। ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम कह सकते हैं जब वस्तु को अनंत और कहाँ रखे, प्रकाशीय केंद्र यानी कि अनंत और O के बीच रखे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब कह सकते हैं कि दर्पण की तरह काल्पनिक बना, सीधा बना, वस्तु से छोटा बना, कह सकते हैं ना, वस्तु से छोटा बना, और F और किसके बीच, O के बीच बना, यानी कि F और O के बीच प्रतिबिंब हमारा बना। F और O के बीच प्राप्त हो गया, काल्पनिक प्राप्त हो गया, सीधा प्राप्त हो गया, और वस्तु से छोटा प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ चुके होंगे, किसको, कि पूरा दर्पण हम पढ़ा दिए थे। ठीक है, पूरा दर्पण पढ़ा दिए हैं और पूरा लेंस भी पढ़ा दिए अपवर्तन में,
प्रकाश के परावर्तन में दर्पण पूरा पढ़ा दिए थे, दर्पण के पूरा प्रतिबिंब पढ़ा दिए थे, तो वहाँ से कंसेप्ट ले चुके होंगे। और दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर हम दे दिए कि पूरा लेंस में जितना भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस था उसको पढ़ा दिए, उसमें सारी चीज़ें की जितना भी प्रकाश केंद्र होता है, इसके बाद केंद्र होता है, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, सारी चीज़ पढ़ा दी। इसके बाद इसके किरणों का व्यवहार पढ़ा दिए, किसमें, लेंस में। इसके बाद लेंस में किरणों के व्यवहार के बाद क्या पढ़ा दिए, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कि इसका प्रतिबिंब का व्यवहार भी दिखा दिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा। एकदम लगातार बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, और आप लोग, उम्मीद है आप लोग बने रहिएगा और अच्छी तरह से आप लोग का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन बिल्कुल बढ़िया से कर लेंगे और अच्छे नंबरों से पास करेंगे आप लोग। ठीक, तो अगली क्लास होगी, अगली क्लास, अगले क्लास में आप लोग से फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ। देखिए यहाँ पर अब पढ़ा देंगे हम आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ा देंगे। अगला जो टॉपिक आएगा उसको चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे और चिन्ह परिपाटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कीजिए, अपने ग्रुप में, जितना भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी कि चिन्ह परिपाटी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।